ओबीसी को मैं चैलेंज करता हूँ, तेरे बाप की नहीं है, देश का जमीन है। वो वक्फ बोर्ड कब है, कहाँ से आया आपका जमीन? इनके अल्लाह बिस्मिल्लाह या मोहम्मद नहीं चाहते हैं कि उनकी कम्युनिटी का सुधार हो। अरे भैया आप पागल तो नहीं हो गए हो? इस तरह के पागल नहीं हो, तर्क कह रहे हैं यार, क्या कह रहे हो? हमारी धरती को किसी ने जबरदस्ती नोचा खोचा लूटा पूटा काटा, जबरदस्ती जो उसको कब्जा किया। वक्फ बोर्ड पर इस वक्त देश में बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी कह रही कि नहीं, ये कानून हमारे विरुद्ध है, हम कोई भी बदलाव नहीं चाहते। सरकार कह रही कि मुसलमानों के हित में है। मेरे साथ बात करने के लिए ध्रुव कुमार जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ध्रुव जी, ये जो मामला इस समय बवाल चल रहा है वो आखिर है क्या? देखिए, ये जो फिरका प्रस्त लोग हैं देश में और जो भू माफियाओं का एक बड़ा गैंग बना हुआ है पूरे देश में, अच्छा, वो मिसयूज किए हुए हैं। उनका जो एक एसोसिएशन बना हुआ है, वो चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अगर का कानून अगर रिपील हो जाता है, समझे, और तो हम लोग जो मलाई खा रहे हैं बैठे बैठे, मतलब जहाँ पर किसी भी लैंड से 10 लाख रुपया किराया आना चाहिए तो 5,000, 10,000, 500, 400 में उनको मिला हुआ है, और खुद उससे जो है करोड़ों कमा रहे हैं प्रति मंथ। हाँ, करोड़ों कमा रहे हैं जो दलाल हैं बीच में या भू माफिया है। कम ले रहे हैं, कमा ज्यादा रहे हैं। हाँ, और वो जो उसमें ऑफिसर्स और बैठे हुए हैं वो भी इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, एंड दे आर आल्सो टेकिंग द ब्राइब आउट ऑफ दैट। तो वो चाह रहे हैं, वो जो पूरे देश में गलत संदेश भेजकर सरकार चाह रही है कि इस वक्फ बोर्ड, सो कॉल्ड वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन है जहाँ लोग हथियाए हुए हैं, उसका सदुपयोग हो, देश हित में सदुपयोग हो, मुस्लिम हित में सदुपयोग हो, और जो एक नई दिमाग के बच्चे आएँ और उनका विकास हो, उनकी पढ़ाई लिखाई हो, उस इंस्टीट्यूशंस, उस ज़मीन का जो है सदुपयोग होकर। लेकिन मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं चेक करवानी भाई, हम अपने काम या ज़मीन हमारी है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। तो तेरे बाप की नहीं है, देश का ज़मीन है। भारत, ये जो वक्फ बोर्ड जो है ना, भारत देश के सिस्टम के अंदर आता है, समझे। भारत देश का ज़मीन है, इनका कोई बपोती ज़मीन नहीं है। कहते मुसलमानों ने दान दी, मुसलमानों की ज़मीन है, सरकार का क्या लेना? भैया तो सरकार का ही है ना अंग। ऑपरेट कौन कर रहा है इसको? ऑपरेट कौन कर रहा है? अब कहेगा पार्लियामेंट जी हमारा है, वो कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारा है, कोई कहेगा कि हमारा, जैसे उधर कह रही हैं बांग्लादेश, ये बांग्लादेश हम बना रहे हैं, उधर कह रहा हम केरला देश बना रहे हैं, उधर कह रहा मणिपुर हम बना रहे हैं। हाँ, हम वो कह रहे हैं मुसलमानों ने अपनी ज़मीन जो वक्फ बोर्ड को दी है, यानी वो खुदा की ज़मीन होगी जो दान दी गई है, वो सरकार का या देश का मामला नहीं है। 100% जो भारत में जो कुछ भी है सरकारी कानून से गवर्न है, किसी का प्राइवेट कुछ होता नहीं है। अगर प्राइवेट होता भी है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन वो सरकार के थ्रू ही होती है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो, दीवाने खास हो, दीवाने आम हो, जो भी प्रॉपर्टी हो, समझे ना, वो सारे गवर्नमेंट के द्वारा ही जो है उसको बाइफरकेट किया जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं प्राइवेट लैंड है, जो लोग पाकिस्तान चले गए या जब मुगल शासकों की ने ज़मीन दी थी, वो सब जो दान भैया जो दान दिया, दक्षिणा दिया, वो सारा चीज़ जो है बाइफरकेट होकर जब पाकिस्तान बना, समझे, तो उसके बाद भारत की चीज़ भारत में रह गई, भारत का हो गया। वो कह रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, जो मुसलमानों वो ज़मीन दे के चले गए थे, या जो मुगल शासकों की ज़मीन थी वो ज़मीन है ये। अरे भैया आप पागल तो नहीं हो गए हो? इस तरह के पागल नहीं हो, तर्क कह रहे हैं यार, क्या कर रहे हो? यहाँ पर जो भी ज़मीन है, भारत की ज़मीन, वो भारत की धरती की है, भारत का है, भारतवर्ष का है। कोई भी मुसलमान जो है अफगानिस्तान या पाकिस्तान या अरब देश से यहाँ ज़मीन का टुकड़ा लेकर नहीं आया था, समझे, कि उन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्ड की हो गई, कि हमने दान दे दिया, हमारे मुगलों ने दान दे दिया, कि हमारे पूर्वजों ने दान दिया। ये देश, भारत देश जो है, किसी का लिया नहीं है, किसी का खाया नहीं है। हमारी धरती को किसी ने ज़बरदस्ती नोचा खोचा लूटा पूटा काटा, ज़बरदस्ती जो उसको कब्जा किया, तो उसके आज जो चीज़ें सिस्टम में आई है तो हम उसको वापस लेंगे और उस पर सही काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे। देश कह रहे हैं हम खुद कर रहे हैं अपने हित में काम। नहीं कर रहे हैं आप।
अगर करते तो इतने सालों से आपकी ये स्थिति नहीं रहती। आपने मुसलमानों की भी हालत जो है बद से बदतर बना कर रखा है, बिकॉज कुछ माफिया प्रसंग के जो लोग हैं उस पर कब्जा कर कर बैठे हुए पूरे देश में, पूरे भारत में। इंडियन मिलिट्री और एयरफोर्स और तीनों जो सेना का जो ज़मीन है और रेलवे का ज़मीन, तीसरा लार्जेस्ट नंबर जो है लैंड होल्डर्स का वो वक्फ बोर्ड का है। कहाँ से आया आपका ज़मीन, कहाँ से आ गया? हाँ, देश की ज़मीन है ना भाई। बोला कि अल्लाह को दे दिया, जान दे दिया। भैया आप किसी को कुछ भी कर दो, भारत का ज़मीन है, चाहे अल्लाह के नाम पर तुम दे दिए कि बिस्मिल्लाह के नाम पर दे दीजिए कि मोहब्बत के नाम पर दे दीजिए, देश का ज़मीन है, देश हित में काम। क्या इनके अल्लाह बिस्मिल्लाह या मोहम्मद नहीं चाहते हैं कि उनकी कम्युनिटी का सुधार हो, विकास हो, आगे बढ़े, साइंटिस्ट बने? हम बढ़ा रहे हैं ना भैया। नहीं बढ़ा रहे हैं। आप जो है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट पैदा नहीं कर कर आप मुल्ला मौलवी कर कर देश में आतंक फैलवा रहे हैं। वो बार बार जो है वो मदरसा छाप बनाकर लोगों को, बच्चों को जो है उसमें जो है आपस में देश में जो है विद्रोह पैदा कर रहे हैं। अलग जो गलती पहले हुई जिसके कारण पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, आतंकवादियों का ढेर आज तक हम लोग झेल रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे मुसलमान भाई जो है ये देश का बेहतर एक अंग बने, और वो भी जो है हिंदुओं की तरह, जैनियों की तरह, बुद्ध की तरह, ईसाई की तरह, क्रिश्चियंस की तरह आगे आए, आगे बढ़े। वो उनकी फेरी में नहीं रहना चाहिए। कह रहे हैं सरकार हमारे मामले में, दीनी मामले में सरकार क्यों अरे भैया कोई दीनी मामला नहीं है, ये 100% देश का मामला है, देश के विकास का मामला है, देश के सदुपयोगिता का मामला है। कोई दीनी मामला नहीं है, ये 100% देश का मामला है। इसमें गलत वो इसलिए कह रहे हैं जोर जोर से और इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि जो पेड जो माफिया हैं उनके द्वारा, जो माफियाओं के द्वारा, भू माफियाओं के द्वारा ये लोग पेड हैं, उनके द्वारा संचालित हैं कि देश को डिस्टर्ब करो ऐसी ऐसी आवाज़ उठाकर। बड़े बड़े नेता ओवैसी विरोध कर रहे हैं, तमाम लोग विरोध। भैया कौन सा ये बड़ा नेता हो गया? बचड़ बचड़ बोलने से बड़ा नेता हो जाता है क्या? आपने एक काम आप बता, जो ओबीसी को मैं चैलेंज करता हूं कि वो एक काम बता दे कि भारत के हित में उन्होंने बात किया हो। वो सिर्फ फिरका प्रस्त बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं और देश को जो है कमज़ोर बनाने की और एक तरफा राजनीति कर कर जो है देश को अलग थलग करने की, कमज़ोर बनाने की बात। ओबीसी जैसा नेता जो है भारत को नहीं चाहिए, समझे? वो मुसलमानों के हित की बात करता है, आपको नहीं चाहिए, मुसलमानों को चाहिए। नहीं, मुसलमानों की भी हित में बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी खुट्टा गाड़ने के लिए, कि राजनीतिक खुट्टा गाड़ने के लिए बात करते हैं। किसी भी मुसलमानों के हित की बात नहीं करते हैं। अगर मुसलमानों के हित की बात करते हैं तो वो इस तरह की बात नहीं कर कर वो सारे जगह पर मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज, मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंटिफिक रिसर्च और बड़े बड़े स्कूल कॉलेज, मॉडर्न पढ़ाई करवाते हैं। तो कह रहे वक्फ बोर्ड कर रहा है वो काम? बिल्कुल नहीं कर रहा है। एक भी दिखा दो, आप एक भी दिखा दो कि वक्फ बोर्ड ने किया है। आप दिखाओ तो, मुँह से कहने से क्या हो गया? वक्फ बोर्ड बने हुए कितना ब्रिटिश कालीन टाइम से वक्फ बोर्ड है ना? तो आपने एक भी तो आप के बाद बना था। हाँ, आप एक भी तो दिखा दो। वो कह रहे हैं सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है। सरकार जमीन छीन नहीं रही है। सरकार जमीन को, जिसकी कागजात है, कागज ओरिजिनल, मुंह से कहने से नहीं है आपकी जमीन, जिस कागज की सबूत है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन है, समझे, जिसका जो है रजिस्टर 2 में एंट्री है, जिसका कंटिन्यूस खतियान में एंट्री है, वो जिसका एविडेंस है, उसको सरकार वक्फ बोर्ड की ज़मीन मानते हुए उस पर बेहतर काम करेगी और अपने ढंग से संचालित कर कर देश को आगे बढ़ाएगी, उनको सुविधा प्रदान करेगी, देश हित में काम करेगी। और ये जो है माफियाओं के कब्जे से मुक्त। तो माफिया के कब्जे में है वो? 100% माफिया के कब्जे। बोर्ड माफिया है? बिल्कुल, वक्फ बोर्ड माफिया नहीं है। वक्फ बोर्ड को संचालन और गवर्न और एसोसिएशन में जो लोग जुड़े हुए हैं सब माफियोसी हैं वो। तो ये थे ध्रुव कुमार जी, इनका कहना था कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है वो आम मुसलमान के हित में है, आम मुसलमान को इसका स्वागत करना चाहिए। वक्फ बोर्ड ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, कुछ माफिया ही इसको संचालित कर रहे हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं।